दोस्तों जावा स्क्रिप्ट की सीरीज में आज हम लोग देखने जा रहे हैं कॉलबैक एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है और इस फोल्डर में मैंने दो फाइल बनाई है। एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाई है और यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाई है और एक एपीपी डॉट जेएस फाइल बनाई है। हम लोग जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे एक फॉर्म एच टी एम एल पेज आएगा। ठीक है, और इस एच टी एम एल पेज के ऊपर यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स आएगा। ठीक है, उस इनपुट बॉक्स में यूजर एक नंबर इंटर करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक क्लिक बटन होगा। इस नंबर को इंटर करके और यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसका स्क्वायर डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन ये पूरा जो एग्जाम्पल हमको बनाना है इस तरीके से बनाना है कि यहाँ पे यूजर एक नंबर इंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो यूजर ने 5 इंटर किया और यहाँ पर इस बटन को क्लिक किया तो यहाँ पर हमको 25 डिस्प्ले होनी चाहिए और करंट वैल्यू भी यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए कि करंट वैल्यू 5 और इट्स स्क्वायर इज 25, ऐसा यहाँ पे दिखना चाहिए। ये हमारा एग्जांपल है, लेकिन इस एग्जांपल को हमको कॉलबैक से बनाना है, नॉर्मली नहीं बनाना है। कॉलबैक फंक्शन का यूज करके इसको बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल एचटीएमएल ले लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टेग है उसमें जाके और ये एपीपी डॉट जेएस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करा देता हूँ। तो मैंने एपीपी डॉट जेएस फाइल को इंक्लूड करा दिया। ठीक है, अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका HTML डिजाइन करते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर मैं यहाँ पे div लिखता हूँ। सबसे पहले मैंने एक div लगाया और div की यहाँ पर मैंने एक आईडी दे दी। जो div है उसकी आईडी में दे देता हूँ यहाँ पे कंटेनर। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर करके एक आईडी दे दी। ये कंटेनर हो गया। कंटेनर के बाद कंटेनर के अंदर मुझे क्या करना है, कंटेनर के अंदर मेरे को यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाना है मुझे कंटेनर के अंदर और एक बटन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक इनपुट बॉक्स डिस्प्ले करता हूँ। इनपुट बॉक्स में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इनपुट, और इनपुट के बाद में टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हो गया। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे मुझे उसकी आईडी देनी होगी। तो आईडी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूजर इनपुट, या मैं आईडी में लिख देता हूँ यूजर इनपुट। ये आईडी हो गई यूजर INP, यूजर इनपुट, ये आईडी हो गई। ये इनपुट बॉक्स की आईडी हो गई यूजर इनपुट। और फिर मुझे एक बटन बनानी पड़ेगी, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इनपुट, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा बटन। तो यहाँ पे हो जाएगा बटन। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, और बटन के बाद यहाँ पर वैल्यू लिख दूंगा मैं। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कि शो रिजल्ट। ये वैल्यू बता देता हूँ, शो रिजल्ट। और ये इनपुट बॉक्स हो गया, शो रिजल्ट हो गया। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक ऑन क्लिक फंक्शन बनाऊंगा। तो ऑन क्लिक फंक्शन में बना देता हूँ यहाँ पे लोड करके एक फंक्शन बना देता हूँ। ये फंक्शन कॉल होगा इस बटन के की प्रेस करने के बाद। यहाँ पे मैं एक BR टैग लगा देता हूँ ताकि लाइन चेंज हो जाए। एक और BR टैग लगा देता हूँ तो थोड़ा सा व्यवस्थित कोड दिखेगा। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे एक डिव और बनाना है, और उस डिव को मैं एक आईडी दे देता हूँ। यहाँ पे वो डिव में जो बनाऊंगा वो आईडी दे देता हूँ उसको, और आईडी यहाँ पे दे देता हूँ रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट को मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करना है। सिंपल। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से मेरे को दिखाई देगा। यहाँ पे एक इनपुट वैल्यू आएगी, यहाँ पे शो रिजल्ट करके बना दूंगा मैं। तो इस तरीके से ये दिख रहा है अभी। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है कि सबसे पहले जो कोडिंग करनी है वो लोड की करनी है ना। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन मैंने बनाया, फंक्शन लोड हो गया, ये एक फंक्शन हो गया। ठीक है, इस फंक्शन में मैं सबसे पहले तो जो इनपुट यूजर इंटर कर रहा है वो लेना है। तो मैंने लिया लेट INP इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पे मैंने पास कर दी इसकी आईडी हैज, और जो भी आईडी है यहाँ पे इस वाले इनपुट बॉक्स की जो भी आईडी है, यूजर INP करके जो आईडी है वो मैंने लेके यहाँ पे ले ली। तो ये हो गई आईडी, है ना। अब उसके बाद में मुझे क्या है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू लेने के लिए मैंने लिया लेट डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ले लिया INP डॉट वैल्यू। सिंपल। तो इससे क्या हुआ, INP डॉट वैल्यू करूंगा तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे ये यूजर ने जो भी वैल्यू इंटर की वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, फिर मैं लेता हूं यहाँ पे रिजल्ट कंटेनर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रिजल्ट कंटेनर ये ले लिया। रिजल्ट कंटेनर इज इक्वल टू मैंने ले लिया यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट
डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ आईडी। तो क्या आईडी होगी यहाँ पे जो आईडी होगी वो होगी रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, तो ये आईडी हो जाएगी यहाँ पे रिजल्ट, ये रिजल्ट आईडी होगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, और वो फंक्शन मैं लिखूंगा और उसमें मैं एक कॉलबैक पास करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहा हूं कि कैलकुलेट कैलकुलेट स्क्वायर, राइट। कैलकुलेट स्क्वायर फंक्शन कॉल किया मैंने, और इस फंक्शन के अंदर मैं पास करूंगा डेटा, और एक फंक्शन पास करूंगा जो कि करेगा डिस्प्ले रिजल्ट। ठीक है, एक फंक्शन और कॉल कर रहा हूं, इसको नाम दिया मैंने डिस्प्ले रिजल्ट। ये एक फंक्शन है डिस्प्ले रिजल्ट, ये क्योंकि ये कॉलबैक फंक्शन है। ये हो गया। इसके बाद में मुझे डिस्प्ले करानी वैल्यू, तो मैं जो रिजल्ट कंटेनर मैंने बनाया है, रिजल्ट कंटेनर डॉट इनर HTML, रिजल्ट कंटेनर के बाद में डॉट मैंने लिखा, और यहाँ पे इनर HTML जो वैल्यू है वो इनर, और इनर HTML पास किया, क्योंकि ये जो है रिजल्ट कंटेनर है। तो रिजल्ट कंटेनर को मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ग्लोबल डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ग्लोबल डिक्लेयर कर देता हूं। तो यहाँ पे मैं लेट, और यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर देता हूँ रिजल्ट कंटेनर को। तो रिजल्ट कंटेनर डॉट इनर HTML, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, कि करेंट वैल्यू जो भी है, करेंट वैल्यू जो भी करेंट वैल्यू होगी ये, और प्लस यहाँ पे जो डेटा है उसकी करेंट वैल्यू आ जाएगी, और ये br जो है इसको मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, इस br को मैंने बंद कर दिया यहाँ पे। अभी होगा क्या कि जब कैलकुलेटर स्क्वायर की मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी, और कैलकुलेट स्क्वायर के अंदर में एक डिस्प्ले रिजल्ट नाम का फंक्शन कॉलबैक, मतलब ये कॉलबैक है तो डिस्प्ले रिजल्ट भी एक फंक्शन यहाँ बनेगा। तो मैं पहले डिस्प्ले रिजल्ट की फंक्शन, ये डिस्प्ले रिजल्ट को डिक्लेयर कर देता हूं। तो मैंने लिखा फंक्शन डिस्प्ले रिजल्ट, और यहाँ पे डिस्प्ले रिजल्ट जो फंक्शन होगा वो एक वेरिएबल लेगा जिसको मैं बोलूंगा रिजल्ट। ठीक है, फिर एक और फंक्शन मेरे को डिक्लेयर करना है, और वो फंक्शन क्या है, कैलकुलेट स्क्वायर। ये फंक्शन क्या लेगा, ये फंक्शन भी एक वैल्यू लेगा, और एक फंक्शन लेगा जिसको बोलेंगे हम लोग कॉलबैक फंक्शन। क्योंकि कॉलबैक फंक्शन इसलिए बोलेंगे कि ये फंक्शन यहाँ पे पास हो रहा है, मतलब ये डिस्प्ले रिजल्ट जो फंक्शन है ये कॉलबैक में पास हो रहा है, एज ए कॉलबैक पास हो रहा है डिस्प्ले रिजल्ट। ठीक है, अब मैं कोडिंग लिखता हूं। सबसे पहले मैं कोडिंग लिखता हूं कैलकुलेट स्क्वायर फंक्शन की। तो कैलकुलेट स्क्वायर फंक्शन में जो डेटा रिसीव हो रहा है उसको पहले हमको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने लिया लेट नम इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, नंबर, और नंबर में वैल्यू पास कर दूंगा मैं। ठीक है, नंबर में वैल्यू पास किया तो क्या हुआ, ये नंबर में आ गया। फिर मैंने लिखा यहाँ पे इफ, इफ इज इफ इज NaN, नंबर अगर नहीं है, राइट, इफ इज NaN, अगर ये नंबर नहीं है तो यहाँ पे एक एरर मैसेज होगी, तो यहाँ पे एक एरर कॉल होगी, और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कॉलबैक कॉल होगा। मतलब यहाँ पर अगर जो नंबर है वो कोई किसी ने कोई स्ट्रिंग पास कर दी मान लो, तो क्या होगा, कॉलबैक फंक्शन कॉल होगा, और कॉलबैक में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा एरर, और ये जो एरर डिस्प्ले होगा उसमें हम लोग लिख देंगे कि कैन नॉट कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ ए नॉन न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक डेटा मतलब नॉन न्यूमेरिक डेटा का हम लोग स्क्वायर कैलकुलेट नहीं कर सकते, और यहां से हम लोग करवा देंगे रिटर्न। ये हो गया सिंपल। और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या करेंगे, रिटर्न कर दिया तो अब एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम लोग कॉल बैक रिटर्न करेंगे, और कॉल बैक क्या करेगा, नम इंटू नम को रिटर्न, नम इंटू नम को कर देगा डिस्प्ले। अभी नम और नम क्या है, ये एक फंक्शन है, राइट। कॉल बैक मतलब ये डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन इसके अंदर से कॉल हो जाएगा, और ये पूरी चीज को करने में हमको 2 सेकेंड का समय लगना चाहिए। तो इस पूरे कोड को मैं क्या करूंगा, सेट टाइम आउट में डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट टाइम आउट का ये ब्रेकेट बंद हुआ,
और यहाँ पे कॉल किया मैंने एरो फंक्शन, तो ये फंक्शन कॉल हो गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट टाइम आउट, और यहाँ पे इसको मैं 2 सेकेंड का टाइम दे देता हूँ। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक का पूरा कोड को कट करता हूं और सेट टाइम के आउट के अंदर रख देता हूं। तो यहां पर क्या हुआ, सेट टाइम आउट जो है आपका वो कॉल हो गया और इस तरीके से पूरा सेट हो गया वैल्यू। अभी क्या होगा कि ये जो कॉलबैक है, कॉलबैक मतलब डिस्प्ले रिजल्ट, अब हमको कोडिंग किसकी लिखनी है, डिस्प्ले रिजल्ट की लिखनी है। तो डिस्प्ले रिजल्ट पे मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि टाइप ऑफ नंबर है क्या। तो मुझे लिखना पड़ेगा इफ में मैं लिखूंगा टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में क्या लिखेंगे हम लोग, टाइप ऑफ रिजल्ट इक्वल टू नंबर। ठीक है, ये अगर नंबर है, इक्वल टू अगर नंबर है तो क्या करेगा कि सिंपल रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा, है ना। अगर ये नंबर है तो क्या करेगा, नंबर है तो ये डिस्प्ले रिजल्ट कर देगा कि जो भी हमारा ये है डॉट इनर एचटीएमएल है, और इनर एचटीएमएल के बाद में प्लस और इजिकल टू करके यहाँ पे आ जाएगा कि इट्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पर आ जाएगा इट्स इट्स स्क्वायर, इट्स स्क्वायर इज, और इट्स स्क्वायर इज में जाके प्लस इट्स स्क्वायर इज, और यहाँ पे प्लस रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये जो रिजल्ट है वेरिएबल, ये जो रिजल्ट है रिजल्ट, ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ये 2 सेकेंड का समय इस पूरी प्रक्रिया में लग रहा है इसको, ठीक है। और नहीं, नहीं तो क्या होगा, एल्स आ जाएगा, है ना। और नहीं तो एल्स में क्या जाएगा, पूरा यही का यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही, क्योंकि ये मैसेज यहाँ पास हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट ही रिजल्ट को डिस्प्ले कर देंगे। तो रिजल्ट को ही हमको अल्टीमेटली यहाँ पे करना है, ये इसको हम लोग हटा देते हैं और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ही रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, तो अभी ये प्रोग्राम का फ्लो कैसे चल रहा है वो हम लोग देखते हैं। प्रोग्राम का फ्लो कुछ ऐसे चलेगा कि जो भी यूजर इंटर करेगा, ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये यूजर ने जो भी डेटा इंटर किया है वो आईएनपी के अंदर आएगा। आईएनपी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे गेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ये रिजल्ट कंटेनर का ऑब्जेक्ट यहाँ मिल जाएगा, और कैलकुलेट स्क्वायर में हम लोग जो यूजर ने वैल्यू पास की है वो, और डिस्प्ले रिजल्ट, दोनों को डिस्प्ले रिजल्ट वाले जो फंक्शन है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है इसको एज ए कॉलबैक में यहाँ पास कर दूंगा। ये वाला फंक्शन को हम एज ए कॉलबैक यहाँ पास कर रहे हैं कैलकुलेट स्क्वायर के अंदर, और फिर ये वैल्यू हमने डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, अभी जब इसका एग्जीक्यूशन होगा तो ये ऐसे चलेगा। सबसे पहले ये फंक्शन चलेगा, कैलकुलेट स्क्वायर फंक्शन चलेगा। कैलकुलेट स्क्वायर के फंक्शन को बोलेगा कि यहाँ पे 2 सेकेंड का होल्ड करना है मेरे को, तो 2 सेकेंड ये वैल्यू होल्ड होगी। ये 2 सेकेंड के फिर ये वाला कोड चल जाएगा, 2 सेकेंड के बाद ये वाला कोड चल जाएगा, तो रिजल्ट में आएगा करेंट वैल्यू, और फिर उसके बाद में आएगा इट्स स्क्वायर, ऐसा रिजल्ट आएगा। तो एक बार इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, ये प्रोग्राम ऑलरेडी था मेरे पास, यहाँ पे मैंने पास किया 6, और शो रिजल्ट पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट की, शो रिजल्ट पे मैंने क्लिक किया। तो 2 सेकेंड के बाद लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आ रही मुझे लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लोड फंक्शन कॉल किया है, लोड फंक्शन कॉल हो रहा है ऑन क्लिक पे, क्योंकि हम लोगों ने रिजल्ट कंटेनर नहीं बनाया क्या। यहाँ पे रिजल्ट है हमारे पास, और रिजल्ट कंटेनर की आईडी भी है, डॉक्यूमेंट डॉट कंटेनर, डिस्प्ले रिजल्ट भी है, सब कुछ है। तो ये वैल्यू क्यों नहीं आ रही यहाँ पे, मान लीजिए मैंने यहाँ 5 किया और शो रिजल्ट पे क्लिक किया, हम लोगों को 2 सेकेंड तक रुकना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एरर की थी वो यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट का नाम हम लोगों ने गलत लिख दिया था। तो अभी ऑन क्लिक इवेंट पे मैंने यहाँ पे लोड फंक्शन कॉल किया। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ इंटर करता हूँ 6, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, करेंट वैल्यू 6 और इट्स स्क्वायर 36, राइट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो करेंट वैल्यू है वो बाद में लिखा है, इसके ऊपर कैलकुलेट स्क्वायर लिखा है, लेकिन स्क्वायर की वैल्यू बाद में प्रिंट हो रही है और करंट वैल्यू पहले प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है,
तो ऐसा इसके लिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 2 सेकेंड के लिए इस कोड को होल्ड किया है, तो इस वाले कोड का एग्जीक्यूशन 2 सेकेंड तक होल्ड हुआ, तब तक ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं यहाँ पे कोई न्यूमेरिक स्ट्रिंग पास नहीं करता हूं, मान लो मैं यहाँ पे हेलो पास कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, करेंट वैल्यू ये आया और कैन नॉट कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा, ये रिजल्ट यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग कॉलबैक यूज करते हैं। हमने यहाँ पे कैलकुलेट स्क्वायर के अंदर डिस्प्ले रिजल्ट वाला कॉलबैक भी पास किया। अभी इसी एग्जांपल को हम लोग प्रॉमिस से बनाएंगे। तो ये था जावास्क्रिप्ट में कॉलबैक का एग्जांपल, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को मैं किससे बना सकता हूँ, इसी एग्जांपल को मैं बना सकता हूँ प्रॉमिस से। तो इस एग्जांपल को हम लोग देखेंगे कि इस एग्जांपल को हम लोग प्रॉमिस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।